Hello everyone. In this video, we'll be discussing two questions of CAT 2020 Quants, slot 2. So the first of the question is, the sum of perimeter of an equilateral triangle and a rectangle is 90 centimeters. The area T of the triangle and the area R of the rectangle, both in square centimeters, satisfy the relationship R is equal to T square. If the side of the rectangle are in ratio 1:3, then the length in centimeter of the longer side of the rectangle. So इस क्वेश्चन को हम कई अप्रोचेस से कर सकते हैं. मैं दो तीन अप्रोचेस आपसे डिस्कस करूंगा. लेट अस सी, वी हैव अ रेक्टेंगल एंड वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. द क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 1:3. तो हम ये कह सकते हैं कि 1:3 का मतलब ये है कि अगर ये x है तो ये 3x होगा, ये भी 3x होगा और ये x होगा. और साइड ऑफ द ट्रायंगल लेट अस कंसीडर एज a. क्वेश्चन ये भी कह रहा है द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एंड द रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर. तो ये पूरा पेरीमीटर कितना होगा? 3 + 3 6 + 2 8. तो हम ये कह सकते हैं कि 8x प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 3a, दैट इज इक्वल टू 90. एक इक्वेशन तो ये बन गई x और a में. एक बात आपको बताई गई है कि रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज 3x इंटू x, that will be 3x square. That should be equal to square of the triangle's area. We know that the area of triangle, equilateral triangle is √3/4 a square. लेकिन ट्रायंगल का एरिया इसके स्क्वायर के बराबर है, ये बात ध्यान रखना. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर विल बी 3, 4 का स्क्वायर विल बी 16, a का पावर 4. तो वी कैन से दैट 3 and 3 will get cancelled. So एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए का पावर 4/16. लेफ्ट और राइट में स्क्वायर रूट कर दो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे एक्स बनेगा, ए का पावर 4 का स्क्वायर रूट करोगे ए स्क्वायर आएगा और 16 का स्क्वायर रूट करोगे 4 आएगा. तो वी कैन से दैट 4x इज इक्वल टू ए स्क्वायर. 4x इज इक्वल टू ए स्क्वायर. बट हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें 8x दिख रहा है. तो एक काम करो, अगर 4x ए स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8x की वैल्यू 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी. हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, तो 8x की वैल्यू 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी. तो एक काम करते हैं, 8x को रिप्लेस करते हैं 2a स्क्वायर से, ये बनेगा +3a. 90 को लेफ्ट में ले आते हैं, बनेगा -90 इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2 × -90 इज -180. वी हैव टू फाइंड टू वैल्यूज जिन्हें ऐड या माइनस करने पे -180 आए, पर ऐड या माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे -180 आए, पर ऐड करने पे +3 आए. तो वी कैन से दैट दीज टू वैल्यूज आर +15 एंड -12, बिकॉज +15 -12 को मल्टीप्लाई करते हो तो -180 आता है. तो आप इसे सॉल्व करिएगा. ए की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी. वन वैल्यू विल बी -7.5 एंड 12/2 विल बी 6. दो वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली हम नहीं ले सकते, तो ए की वैल्यू 6 आ गई. तो सोचो अगर ए की वैल्यू 6 आई है, हमसे फाइनली पूछा क्या है? लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल. तो a की वैल्यू 6 आई है, यहाँ रख देना. 3 × 6 = 18, 19 - 18 will be 72. So x will be 9. x will be 9. So x is 9, but this is the shorter side. We know that the longer side will be 3 × 9, which is 27. So answer is 27. A very basic question. हमने दोनों के पेरीमीटर्स को ऐड करके 90 के बराबर किया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल का एरिया. इसको सॉल्व किया तो x और a में रिलेशन मिला. ये a हमने यहाँ पुट किया और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, a मिल गया. a को पुट किया तो x मिल गया, x मिल गया तो ऑब्वियसली हम लॉन्गर साइड भी बता सकते हैं. तो ये एक बेसिक मेथड है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन let us also see an alternative method to this. We know that we have a rectangle and the ratio was 1:3. So if it is x, so it will be 3x, this will be 3x and this will be x. So the perimeter will be 8x. We also have a triangle, equilateral, so the sides will be a. दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 8x + 3a. 8x + 3a की वैल्यू 90 के बराबर. एक बात हमें शुरू से पता है कि r की वैल्यू 3t स्क्वायर के बराबर है. हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं. अब मैं इन ऑप्शंस का यूज करूंगा. आप मुझे एक बात बताइए, हमें पता है कि जो RHS में 90 है ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, बिकॉज 3 × a है. तो ये भी 3 का तो मल्टीपल होना चाहिए ना. ये 3 का मल्टीपल है RHS में, ये 93 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए. 8 में तो 3 का कोई फैक्टर है नहीं, तो ऑब्वियसली x को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा. तो
तो ये जो x है ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये देख सकते हैं ये x है और ये कितना है 3x है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें लॉन्गर साइड की वैल्यू दी गई है। तो अगर ये लॉन्गर साइड है तो आपको पता है लॉन्गर साइड की ये वैल्यूज हैं, तो शॉर्टर साइड तो इसका 1/3 है ना, क्योंकि अगर ये 3x है तो ये x है, तो आप कह सकते हैं ये वैल्यूज तो लॉन्गर साइड की है। तो शॉर्टर साइड मतलब x की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू यहाँ से 1/3 मतलब 7, यहाँ से 9, यहाँ से 8 और यहाँ से 6। मैंने 1/3 कर दिया, ये सारी वैल्यूज 3x की हैं, तो 3x की अगर ये वैल्यूज हैं तो ये x की वैल्यूज होंगी। आपने अभी अभी यहाँ कहा था कि ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो x को भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में x 7 है एंड थर्ड ऑप्शन में x 8 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता और थर्ड आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो सकता है 6 या 9, ये x की वैल्यूज हैं। तो थोड़ा सोचो, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 6 रख दूं, x की वैल्यू 6 रख दूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे 8 6 48, 90 माइनस 48 विल बी 42, तो a विल बी 14। अगर मैं x की वैल्यू 9 रख दूं यहाँ 9, तो 8 9 होगा 72, 90 माइनस 72 विल बी 18/3, तो a वैल्यू हो जाएगी 6। अब ध्यान से सोचो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि r इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, मतलब ये कि अगर मैं ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर करूंगा तब जाके मुझे r का स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, और ट्रायंगल के ही उसमें क्या आता है, ट्रायंगल a है। तो आप खुद सोचिए, जब आप 14 का स्क्वायर करेंगे, जब आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 में तो 7 भी होता है, ठीक है, 14 में क्या होता है 7 भी होता है। अगर यहाँ 7 होता है तो आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी तो कुछ 7 का वो आना चाहिए ना, लेकिन ये तो 6 है। तो यहाँ से मेरे को एक आइडिया तो लग रहा है, ये देखो ये सब मेथड एलिमिनेशन के हैं, तो मैं कहूँगा नहीं ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 14 के अंदर 7 आता है, मैं स्क्वायर कर भी दूंगा तो वो 7 खत्म थोड़ी हो जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया तो 7 का मल्टीपल बन नहीं पा रहा है 6 की वजह से। तो आप ये कहोगे ये तो नहीं हो सकता, बट हाँ जो पॉसिबल आंसर लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर a की वैल्यू 6 है तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी √3/4 इंटू 6 स्क्वायर। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे ना तो x 9 है और ये 27 बनेगा, तो आप 9 इंटू 27 कर लेना और इसके एरिया का स्क्वायर कर देना, तो आपको दिखेगा दैट विल बी इक्वल ऑब्वियसली। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। तो हमने एक पहले बेसिक मेथड देखा था, आप वैसे भी अप्रोच कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अदरवाइज अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स satisfying x plus y is equal to 102, find the minimum possible value of 2601 multiplied by 1 plus 1 by x multiplied by 1 plus 1 by y। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात हम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ते भी हैं कि कभी भी आपको फॉर एग्जांपल दो नंबर्स का सम दिया है 102 और आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक्सट्रीम केस पे हमेशा सोचा करो। एक्सट्रीम केस पे सोचने का मतलब ये है कि दो नंबर्स का सम 102 है, तो एक केस में यही ले लूंगा कि दोनों 51-51 दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो 51-51 यहाँ पे रखते हैं, तो मुझे मिनिमम या मैक्सिमम कोई एक वैल्यू तो मिलेगी फॉर श्योर। मैं रख के देखता हूँ, यहाँ में 2601 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान देना ये बनेगा 1 plus 1 by 51, 1 plus 1 by 51 will be 52/51, this will become 1 plus 1 by y is also 51 in this case, so it will become 52/51। you should know that this is 51 into 51 which is 51 का square and 51 का square is 2601, so the answer is 52 का square and we know that the 52 का square will be 04 and 27, so 52 का स्क्वायर इज 2704, तो दिस इज वन आंसर। अब अपने को, हालांकि यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने कहा ना मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक्सट्रीम केस पे सोचो। एक एक्सट्रीम केस मैंने ये सोचा कि दोनों नंबर्स एकदम क्लोज हैं, एकदम क्लोज होने का मतलब बराबर है। अगर बराबर है तो 51-51 मैंने लिया और सॉल्व किया, 2704 आ गया, 99% चांस है कि यही चांस है। लेकिन मैं सिर्फ रिस्क ना लेने के लिए मैं तो मार्क कर दूंगा, मैं तो लिख दूंगा आंसर, लेकिन जस्ट टू मेक यू श्योर दैट कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू। लेट अस सी अनदर केस, 51-51 था, यहाँ पे दोनों नंबर क्लोज थे। अब इन x और y को जितना दूर कर सकते हो उतना दूर कर दो। तो मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 100 ले लेता हूँ। सम अभी भी 102 है, 51-51 का भी सम 102 ही होता था, लेकिन 51-51 क्लोज थे, 2 और 100 आपस में काफी दूर वैल्यूज हैं। अब मैं ये यहाँ पे रखूंगा, तो मैं कहूंगा 2601, x की वैल्यू 2 है, तो 1 plus 1/2 विल बी 3/2,
and 1 plus 1 by 100, देख रहे हो 1 plus 1 by 100 will be actually 101 by 100. So this is 2601. We know that 3 by 2 is 1.5 and just one second, yes, and this is 1.01. तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए 2601 में आप 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1.5 गुना ऑलमोस्ट हो गया ना, 1.5 गुना, फिर 1.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी वैल्यू और बढ़ी जाएगी, तो 2601 का 1.5 गुना अप्रोक्सीमेटली तो ज़्यादा ही होता होगा, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा भी सोचिए तो ये 4600 पार ही कर जाएगा इतने ही मल्टीप्लाई करने पे, 4900 के आसपास आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से इंसान ये जो आंसर है 5000 के आसपास पहुंचेगा, और ये 2704 है, तो हमें तो मिनिमम बताना था। तो आप कहेंगे कि बाकी किसी और केस में आप कहोगे 2 और 100 ही क्यों ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको जो और अच्छा लगता हो ले लीजिए, 96 ले लीजिए, बचा 6, वो यहाँ पे ये वैल्यूज भी रख के देखिएगा, जो भी आंसर यहाँ पे रखने पे आएगा इससे ज्यादा ही आएगा। सो द मिनिमम आंसर इज 2704 एंड द मिनिमम आंसर कम्स व्हेन बोथ द नंबर्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल। एज क्लोज एज पॉसिबल मीन्स व्हेन दे आर इक्वल, विच इज 51 and 51. ओके, बाय बाय।